हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द ओल्ड मैन इन द सी की थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो द ओल्ड मैन इन द सी की समरी के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ओल्ड मैन इन द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया एक नोवेला है जो कि 1952 में पब्लिश किया गया था। और इसकी स्टोरी एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन संतियागो और एक बड़ी मछली मार्लिन के बीच की लड़ाई है। और इस स्टोरी के जरिए हेमिंगवे ने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जैसे ह्यूमन कंडीशन, लव, यूथ एंड ओल्ड एज, प्राइड एंड ऑनर आदि जैसे इंपॉर्टेंट लेसन्स रीडर को सिखाने की कोशिश की है। हेमिंगवे ने एक सिंपल फिशरमैन की स्टोरी के जरिए ह्यूमन लाइफ की स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की है। संतियागो, जिसके पास बड़े काम करने के लिए इंटेलिजेंस थी, उसने अपने ग्रेट स्किल के द्वारा एक बड़ी मछली पकड़ी। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करने के लिए सफर और स्ट्रगल करना पड़ता है, इसी वजह से संतियागो भी स्ट्रगल करता है। और जो बड़ी मछली उसने पकड़ी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अंतिम में शार्क्स आकर उसकी पूरी मछली को खा जाते हैं। हालांकि संतियागो अपनी बड़ी मछली खो देता है, फिर भी संतियागो सपने देखने को नहीं छोड़ता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेमिंगवे बिना ड्रीम्स और बिना क्रिएटिव और स्पिरिचुअल डायमेंशन के मनुष्य इस यूनिवर्स में केवल एक फिजिकल प्रेजेंस के रूप में रह जाता है। वो कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाते और इसी वजह से संतियागो स्टोरी के एंड में टायर्ड और फिजिकल पेन में होने के बावजूद ड्रीम्स देखता है, क्योंकि ड्रीम्स ही है जो मनुष्य को स्ट्रेंथ देती है। जो दूसरा थीम है वो है लव। हालांकि हमारे यूनिवर्स में स्ट्रगल्स है, लेकिन जो चीज परमानेंट है वो है लव। और यह हम संतियागो और मेनोलिन के रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। मेनोलिन संतियागो के साथ 5 साल की उम्र से है। संतियागो ने भी मेनोलिन को सेल्फ वर्थ और मछली पकड़ना सिखाया, और बदले में मेनोलिन भी संतियागो से बहुत प्यार करता है। मेनोलिन संतियागो को खाना, पानी और क्लॉथिंग भी ला के देता था, और मेनोलिन संतियागो के लिए एक बार रोया भी था जब संतियागो एक बड़ी मछली मार्लिन के साथ लड़ाई करके आया था। संतियागो केवल ह्यूमन बींग से ही प्यार नहीं करता था, बल्कि वो नेचर से भी प्यार करता था। और ये प्यार हम द ओल्ड मैन इन द सी में देख सकते हैं, जब संतियागो लिविंग क्रीचर्स जैसे फिश, बर्ड्स और टर्टल्स के लिए अपना लव एक्सप्रेस करता है। जो यंगर फिशरमैन थे वो समुद्र को एज एन इनेमी या दुश्मन की तरह देखते थे, लेकिन संतियागो समुद्र को एज ए वोमन की तरह देखता है जो उसे फेवर करती है। जो तीसरा थीम हम द ओल्ड मैन इन द सी में देख सकते हैं वो है यूथ एंड ओल्ड एज। हेमिंगवे ने पूरी स्टोरी में यूथ एंड ओल्ड एज को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट किया है। हालांकि संतियागो एक ओल्ड मैन है, लेकिन कई मायनों में वो जीवन के प्रति एक यूथफुल पर्सपेक्टिव रखता है। फॉर एग्जांपल, युवाओं की तरह संतियागो भी बेसबॉल का बहुत बड़ा फॉलोअर है, और वो डी मेगियो का बहुत बड़ा फैन है और उसका स्किल्स और एबिलिटीज की प्रशंसा करता है। और संतियागो का मेनोलिन के साथ दोस्ती भी संतियागो की यंग डेज के ऊपर आधारित है। जब संतियागो मेनोलिन फिश के साथ लड़ाई कर रहा था, तब संतियागो बार बार विश करता है कि काश मेनोलिन भी उसके साथ रहता। और ये इसलिए नहीं कि अगर मेनोलिन उसके साथ रहता तो संतियागो को मार्लिन फिश के साथ लड़ाई करने में आसानी होती, बल्कि संतियागो मेनोलिन की यूथफुल पर्सपेक्टिव को मिस कर रहा था। लेकिन संतियागो को ओल्ड एज की डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता था। हालांकि संतियागो के पास यूथफुल पर्सपेक्टिव्स थे, लेकिन उसे यह पता था कि इस उम्र में वो शार्क्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। फिर भी वो अंत में अपने हार के बावजूद अपनी नेक्स्ट फिशिंग एक्सपेडिशन के बारे में सोचना शुरू कर देता है और शेरों की सपने देखता है, जो उसे यूथ की स्ट्रेंथ और फ्रीडम प्रदान करती है। जो चौथा थीम है द ओल्ड मैन इन द सी की, वो है द ऑनर इन स्ट्रगल, डिफीट एंड डेथ। द ओल्ड मैन इन द सी के कई रीडर्स कहते हैं कि क्योंकि संतियागो को नेचुरल वर्ल्ड में रहे जीवों जैसे शार्क्स की वजह से अपना सपना खोना पड़ा था,
और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो कहते हैं कि ये स्टोरी संतियागो और नेचुरल वर्ल्ड के बीच लड़ाई या बैटल के बारे में है। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो ये स्टोरी मेंस प्लेस विद इन नेचर के बारे में है, या मनुष्य का नेचर में क्या रोल है उसके बारे में है। मार्लिन फिश और संतियागो दोनों ही प्राइड, ऑनर और ब्रेवरी जैसी क्वालिटीज दिखाते हैं, लेकिन दोनों ही नेचर की एक इटर्नल लॉ के द्वारा बंधे हुए हैं, जो है किल और बी किल्ड, मारो या मर जाओ। जैसे कि संतियागो एक चीज नोटिस करता है कि एक वार्बलर चिड़िया जब समुद्र पार कर रही होती है तो अचानक उसे एक हॉक खा जाता है। उसी तरह ये दुनिया प्रेडेटर से भरी है और हर किसी को डेथ होने से पहले स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और कोई भी इससे एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन संतियागो लाइफ के बारे में एक ऑब्जर्वेशन करता है कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हेमिंगवे के अनुसार डेथ तो सभी को आनी है, लेकिन जो बेस्ट मैन है या जो बेस्ट एनिमल है वो अपने स्ट्रेंथ और पावर के जरिए इसे रिफ्यूज कर सकता है। जो पांचवा थीम है द ओल्ड मैन इन द सी की, वो है प्राइड एज द सोर्स ऑफ ग्रेटनेस एंड डिटर्मिनेशन। प्राइड को ओल्ड ट्रेजेडीज में ट्रेजिक फ्लॉ माना जाता है या बुरा माना जाता है, लेकिन हेमिंगवे अपने प्रोटैगनिस्ट का फुल ऑफ प्राइड होने को निंदा या कंडेम नहीं करते। इसके विपरीत संतियागो इस बात का प्रमाण है कि प्राइड मनुष्य को ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती है, क्योंकि संतियागो खुद एक्नॉलेज करता है कि उसने इतनी बड़ी फिश मार्लिन को अपने प्राइड की वजह से मार पाया। क्योंकि संतियागो के लिए मार्लिन को मारने का मतलब ये भी था कि उसका 84 दिन से जो बैड लक चल रहा था उसका भी खत्म होना। सो प्राइड संतियागो के स्ट्रेंथ का मेन कारण था, और अगर संतियागो के पास प्राइड नहीं होता और अगर संतियागो अपने बैड लक के टाइम को खत्म करने की प्रबल इच्छा नहीं होती तो ये लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं जाती। हालांकि संतियागो अपने बैटल या लड़ाई के बाद मार्लिन फिश को नहीं लेके आ पाया, लेकिन वो ये नॉलेज के साथ आया कि उसने प्राउडली और बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी। सो हेमिंगवे इसके द्वारा ये कहना चाहते थे कि सम्मान या ऑनर के लिए जीतना ही हमेशा जरूरी नहीं है, बल्कि ग्लोरी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस स्ट्रगल या बैटल को अंत तक लड़ना बिना उसके परिणाम के परवाह किए। अगर संतियागो उस बड़े से मछली को ले भी आता तो भी उसकी ग्लोरी उस मार्लिन फिश के मीट या मांस की तरह कुछ क्षण या कुछ दिनों तक ही रहती। सो हम अंत में यह कह सकते हैं कि संतियागो की ग्लोरी और ऑनर उस बैटल से नहीं आए, बल्कि संतियागो ने जिस तरह प्राइड और डिटर्मिनेशन का यूज करके उस बैटल को लड़ा उससे आए। सो हमारे अगले वीडियो में हम द ओल्ड मैन इन द सी की सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।